गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इट्स फैक्ट्स नॉलेज। मेरे पहले वाले चैनल का नाम था बीटेक स्टडी, सो मुझे उसे चेंज करके अभी इट्स फैक्ट्स नॉलेज रखा है। सो गाइस मेरे इस चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस मैं आपको इस वीडियो पे ढेर सारी आईपीएससी की धाराओं का मतलब बताऊंगा और इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका इन्वेंटेड किसने किया था, उसके बारे में भी बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड होता है और आईपीसी का इस्टेब्लिश 1860 को 6 अक्टूबर में किया गया था बाय लॉर्ड थॉमस बेगिंगटन मैकेली के द्वारा। 1860 को 6 अक्टूबर में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कुल 511 सेक्शंस होते हैं, मतलब इसमें कुल 511 धाराएं होती है, जिसमें से हम बहुत सारे महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आपको बताएंगे। सो आईपीसी के धाराओं का मतलब, धारा नंबर 307 हत्या की कोशिश। अगर आप किसी को मारने के लिए साजिश करेंगे या फिर कोशिश करेंगे तो आपको उसके अंतर्गत धारा 307 की दंड प्राप्त होगा। अगर कहीं पे भी आप देखेंगे कि धारा 307 लगाया गया है, मतलब उसने किसी व्यक्ति को मारने की साजिश या फिर कोशिश की है। धारा नंबर 302 हत्या का दंड। किसी को मारने का दंड को धारा 302 कहते हैं। अगर कहीं पे आपको दिखा कि 302 की धारा लगाई गई है, मतलब उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का हत्या कर दिया है, इसलिए उसको 302 की सज़ा सुनाई गई है। और 376 बलात्कार। ये तो आपको सबको पता ही है, आज हर एक न्यूज़पेपर के हमको रोज़ सुनने को मिल रहा है किसी का बलात्कार होता है, बहुत सारे छोटे बच्चों का। सो वो अगर किसी का भी कोई बलात्कार करता है तो उसके धारा 376 के अंतर्गत दंड प्राप्त होता है। और सेक्शन 395 डकैती करना, मतलब किसी की प्रॉपर्टी पर जाके उसकी प्रॉपर्टी को डकैती करने की सज़ा को हम सेक्शन 395 कहते हैं। सेक्शन 396 डकैती के दौरान हत्या। अगर किसी चीज़ को चुराने के बाद उसी व्यक्ति को मार देते हैं जिसकी वो चीज़ होता है, उसकी धारा 396 लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको दंड प्राप्त होता है। और धारा 20 षड्यंत्र रचना। किसी को मारने के लिए षड्यंत्र रचना। हालांकि आप उस व्यक्ति को नहीं मारते, लेकिन उसको मारने के लिए आप किसी के साथ षड्यंत्र रचते हैं तो आपको धारा 120 के तहत आपको सज़ा सुनाई जाएगी। और धारा 365 अपहरण करना। किसी भी व्यक्ति, पुरुष, महिला, बच्चा, बूढ़े, किसी की भी अपहरण करने की सज़ा को धारा 365 कहा जाता है। धारा 201 सबूत मिटाना। कोई किसी को मारकर अगर आपको, जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया, अगर उसका सबूत आपके पास है और आपने उस सबूत को मिटा दिया तो आपको धारा 201 के तहत आपको दंड प्राप्त होगा। धारा 412 छीना झपटी। किसी के साथ कोई सामान के लिए छीना झपटी करना या फिर उसकी वस्तु को छीनना, तो धारा 412 के तहत आपको सज़ा मिलेगी। सो नेक्स्ट धारा 378 चोरी करना। किसी के भी घर पे, दुकान पे, रास्ते पे किसी की वस्तु को चोरी करना, और अगर आप चोरी करके पकड़ा गए तो आपको 378 के दौरान सज़ा मिलेगी। और धारा 300 हत्या करना। किसी को मार देना की सज़ा को हम 300 कहते हैं। अगर कहीं पे भी आप किसी को मार दिए, अगर आपको पता चला कि उस व्यक्ति को धारा 300 के तहत दंड सुनाया गया है, तो आप समझ जाइएगा कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया है, तो उसको उसकी सज़ा मिली है, जो धारा 300 के अंतर्गत आता है। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। क्या आपको पता है अगर आप खुद को ही कुछ क्षति पहुंचाते हैं या फिर खुद को ही मारने की कोशिश करते हैं तो उसको आपको दंड मिलता है, जो कि धारा 309 के तहत आता है। सो अगर आप खुद को भी मारना चाहेंगे तो अगर आप बच गए तो आपको धारा 309 के तहत दंड प्राप्त होगा। धारा 310 ठगी करना, मतलब किसी के साथ उसकी सामान को ठगी करके खाना या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी को ठगी करके लेना
या फिर उसके सामान की ठगी करके किसी दूसरे को देना, इस सब धारा 310 के अंतर्गत आते हैं। सो ये काम कभी भी आप मत करिएगा। धारा 351 हमला करना, किसी को हमला करना, लाठी से मारना, किसी वस्तु से मारना या फिर उसके घर में हमला करना, ये सब जो दुष्काम होते हैं, अगर ये कोई भी करता है तो उसको 351 के तहत दंड प्राप्त होता है। और सेक्शन 362 अपहरण करना, किसी का अपहरण करना, किडनैप करना या फिर उसको ले जाके कहीं पे रख देना, किसी बूढ़े व्यक्ति को, बच्चे को, किसी औरत को या फिर लड़के को, अगर ये कोई करता है तो धारा 362 के तहत उसको दंड प्राप्त होता है। धारा 415 छल करना, अगर आप किसी के साथ छल करके उसके कुछ सामान को लेंगे या फिर उसके प्रॉपर्टी में छल करके अपने नाम पे करेंगे तो आपको धारा 415 के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह, अगर कोई पति या फिर पत्नी अपने जीवन काल में पहले ही शादीशुदा है और फिर से वो अपने पति या फिर पत्नी को ना बताए हुए दूसरे शादी करता है तो उसको धारा 494 के तहत सज़ा सुनाई जाती है। और लास्ट धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, अगर किसी भी औरत को आप उसके कपड़े के बारे में, उसके वेशभूषा के बारे में उसको कुछ सुनाएंगे या फिर उसकी लज्जा को भंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको धारा 354 के तहत आपको सज़ा सुनाई जाएगी। सो गाइस, मेरे इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही। प्लीज़ गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।